नेताओं के वो मुख में नहीं हो तो ऐसा नेता पक्का नहीं बनता। जैसे होगी आगे 2-4 मुल्क में इस साल में तो नहीं होंगे, आगे भी उनकी उम्मीद नहीं, अब आपके ऊपर उम्मीद होगी नहीं, क्योंकि कांग्रेस से राज आएगा ही नहीं। 23 से 28 हम ही रहेंगे, 28 से 33 में भी हम ही रहेंगे, और 33 से 38 में भी हम ही रहेंगे, और 38 से 42 में भी हम ही रहेंगे। क्योंकि इन सीटों का डिलिमिटेशन हो रहा है। अभी 200 राजस्थान की विधानसभा सीटें और 25 लोकसभा की। ये 25 वाली लोकसभा जो है लगभग 20 सीटें बढ़ रही है। तो मैंने कुछ लोगों से बातचीत किया है और विस्तृत तो हमेशा बताएंगे, जैसे मौका मिलेगा डिलिमिटेशन आपकी कहीं कहीं जो हिस्सेदारी तो रहेगी रहेगी। और 200 विधानसभा क्षेत्र में से लगभग आपकी 70-80 सीटें विधानसभा की बढ़ रहेगी। आप तो मांग करनी हो तो प्रार्थना करो माता की नई विधानसभा बढ़ी। अब कैंडिडेट बीपी साहब ओशियो रहता ठहराव शियोर इतना नेता तैयार करोड़ा मंच तो एक ही करते पूर्व मंच होते पूर्व मंच भरी लो सब नेता ही नेता पार्टी ठहराव शियोर हमेशा लोगों को आगे कभी लोगों को रोकता नहीं, मैं गिराने का काम नहीं करता। और यही कारण था एक आवाज के अंदर जब टिकट मिला सारा नेता उस वक्त सारे लोग मंच पर एक मुखी होकर ठहराव शियोर के साथ खड़े। यही तो हमारी पहचान है। हमारा आंतरिक लोकतंत्र इतना मजबूत है कि यदि हमारे देया अपने दक्षिण के जिलाध्यक्ष भी हुए तो इनको भी चुनाव करवाकर और चुनाव जिताकर इस पद पर आए। यही तो भारतीय जनता पार्टी की शुद्धता है। अब कांग्रेस में गए 18 से अपने 23 के बीच में मेरे ऊपर बहुत सारे झूठे मुकदमे में डाले, मैं जरा भी विचलित नहीं हुआ और मैं उन चीजों की चिंता भी नहीं करता। मैं 2-4 चीजें मैं बीपी साहब को कहना चाहूंगा। बीपी साहब आप सुप्रीम कोर्ट के कानून के ज्ञाता है, आप हमारे पाली लोकसभा के, मैं समझ रहा हूं कि जो वर्तमान की लोकसभा की स्थिति के बोलते आगे तो नई लोकसभा बन जाएगी, ये पूरा 10 और गुण ये आपको जाएगा। मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने चुनाव के अंदर किया हुआ मेरा वादा निभाया और लोकसभा के अंदर आपने WRCP वेस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट योजना की आपने मेरे कहने के ऊपर आपने बात रखी। और मैंने भी सदन के अंदर आपके ऐसा 1952 से लेकर अब तक के इतिहास में पहली बार किसी किसान के बेटे ने आपकी विधानसभा में 3 बार बात रखी कि हमें पश्चिमी राजस्थान के अंदर ओशिया विधानसभा हो, चाहे जिला जोधपुर हो, चाहे पाली हो, नागौर हो, आपका जैसलमेर हो, आपका बाड़मेर हो, झालोर हो, सिरई हो, ये हमारे पश्चिमी राजस्थान के अंदर हमारे को WRCP चाहिए, वेस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट योजना। आपकी जिस तर्ज पर आपकी ERCP आई है, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट योजना, अब सब लोग बोलते हैं मोदी है तो जब 6 में और जब 7 महीनों के अंदर जब आपकी ERCP आ सकती है तो WRCP क्यों नहीं आ सकती? मैंने इसमें अध्ययन किया। इसके लिए सतलज नदी, रावी, व्यास और घग्गर को पानी आपके कैनाल के जरिए जो हरी के बैराज है उसके पास भी एक जगह हरीम के वहां से पढ़ो या इंजीनियर लगा के आप कहीं से भी पढ़ो। मैं बीपी साहब से एक बात कहना चाहता हूं, आप आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी से मिलो और हम आपको विश्वास
कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं, 33 के 33 एमएलए आपके नेतृत्व में हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। आप मोदी जी से समय दो और हम कहेंगे मोदी जी को कि एक राजस्थान का नेशनल हाईवे कम दे देना। हमारे किसानों के लिए WRCP चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। अभी हम पीने के पानी के लिए इतनी प्रॉब्लम हो रही है और मैं सोच रहा हूं सिंचाई के पानी के लिए इसमें आदरणीय बीपी चौधरी साहब आपको भागीरथी बनना पड़ेगा और हमारे लिए किसानों के लिए यदि मजबूती के साथ में आप हमारी आवाज को मोदी जी तक और अमित शाह जी तक और जल शक्ति मंत्री जी तक पहुंचा दो तो दमादी बेथाने रोजना एक नारियल काढ़ा मैं किसान लोग कभी नहीं भूलो। आज हमें जरूरत है तो हमारे को सिंचाई के पानी की जरूरत है और अगला जो समय खराब आने वाला मेरे भाइयों पानी की कमी की वजह से आना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। जो JJR के तहत में पूर्व की राज्य की सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर जो नक्शा बनाया पेयजल का उसमें आधी से ज्यादा कहानियों को छोड़ दिया है और वो आधी से ज्यादा कहानियों को छोड़ दिया तो आधे गांव के अंदर पाइपलाइन पीने के पानी की डाली जा रही है, आधी जो लाइन है वो छोड़ी जा रही है। डिपार्टमेंट को 2 बार कह दिया, डेविएशन बना के भेज दिया है, लेकिन अभी भी कुछ जो अफसर है वो उसमें भी कुछ बदमाशी करने में लगे हुए। हम ये चाहते हैं कि कोई भी ग्राम पंचायत हो तो उस ग्राम पंचायत में पेयजल की जो पाइपलाइन है वो सबके लिए बिछाई जाए। ये जो तुष्टिकरण का काम है वो कांग्रेस करती आई है, हमने कभी नहीं किया। मोदी जी ने कभी नहीं कहा है कि जो बीजेपी वालों को दूंगा कांग्रेस वालों को नहीं दूंगा। उन्होंने उज्ज्वला योजना दी तो सबके लिए दी, PMGSY वाली सड़क है तो सब चलो, अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग है तो सब चलो। जितने भी अपने प्रधानमंत्री जी ने योजनाएं निकाली है उन योजनाएं 140 करोड़ भारत के लोग निकाली है, कोई अलग दल के लिए कोई योजना नहीं। आज भारत बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है। बोलते जब से 2014 मोदी जी की सरकार आज ऐसा तब से जैसे भारत का अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी बहुत ज्यादा महंगा बचा। तो मैंने निवेदन करना चाह रहा था पीपी साहब से कि एक तो ये हमारा इस बार दोबारा से एक बार लोकसभा में मुद्दा और उठाओ और नदियों की जानकारी कहां से नदी निकलती है, कितने किलोमीटर चलती है, किस किस स्टेशन से गुजरती है और कहां तक पहुंचती है, वो सारा मैंने अध्ययन करके वो मेरे पास पेपर पढ़े मैं आपको दे दूंगा। कौन कौन सी नदियां भारत की पाकिस्तान में जाके गिरती है, कितना क्यूबिक मीटर पानी की उस नदी की क्षमता है, सारी जानकारी मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। उन जानकारियों के आधार पर आप एक बार मुद्दा जोरदार तरीके से आप हमारा लोकसभा को उठाओ और मोदी जी से, अमित शाह जी से, जल शक्ति मंत्री जी से एक बार समय दो। मारवाड़ पूरा आपको याद करेगा। हमारे लिए दूसरे काम एकाध टोबेल में तो कोई फर्क नहीं पड़े, एकाध हरगाई तो कोई फर्क नहीं पड़े, मारे तो हेमू हलवा तो अमृत की तरह यदि मांग है तो एक ही मांग है, वो है WRCP। और मैंने जब से ये मांग उठाई है बोला कि मेरे विधानसभा के चुनाव के टाइम में भी वादा किया था और लोकसभा के चुनाव के टाइम में भी याद किया था। उस वक्त कुछ लोग कह रहे थे ये बहती कहां से मुद्दा लेके आ गए। मैंने कहा ये मुद्दा तो है और एक दिन याद रखना, मैंने कहा एक दिन ये मुद्दा पूरे राजस्थान का मुद्दा होगा और इस मुद्दे पे सब लोगों को पड़ेगा और आखिर किसानों को मजबूत करने के लिए WRCP लेके आना ही पड़ेगा। और दूसरा मेरा निवेदन है आदरणीय बीपी चौधरी ये प्रश्न और दूसरा हमारे नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष का स्वागत। मैं सभी कार्यकर्ताओं को और पठानियावासी को, सभी हमारे आसपास के जितने भी भाइयों पर आए हैं बहुत धन्यवाद देता हूँ
कि हमारे ऊर्जावान ऐसे पार्टी ने हमारे जिलाधीश बनाए और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो ये जिला है उसमें आने वाले जो चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे पंचायतों के हों, ग्राम पंचायत के, चाहे पंचायत समिति के हों, चाहे जिला परिषद के हों, म्युनिसिपलिटी के हों, ये सारे चुनाव जो हैं आने वाले समय में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार की और मोदी जी की मंशा है कि इन संस्थाओं को मजबूत कर, क्योंकि देश में पहले जो संस्थाएं थी, पहले लोकसभा और विधानसभा को कहते थे कि सरकार एक अब गांवों की सरकार और शहरों की सरकार चलाने के लिए इन संस्थाओं का पूरा उपयोग होगा और सही मायने में कानून बनेगा जो इनके पास में अपनी धनराशि विकास के लिए लगाने के लिए होगी। इस तरह की सोच जो है वो मोदी जी की है। अभी हाल में जैसे त्रिपुर सिंह की पार्टी ने बताया, बहुत बड़ा चुनाव में एक सुधार आने वाला है, एक देश एक चुनाव, क्योंकि हम देखते हैं कि पूरे देश में ऐसा साल कोई भी नहीं गुजरता जिसमें 5 चुनाव कहीं न कहीं नहीं होते। 30 राज्य हैं और 30 राज्य में कहीं न कहीं चुनाव, हर साल 5 राज्यों में चुनाव होते हैं। बस ऐसा माँ की कृपा से कोई नियमों में अपने को अड़चन नहीं आवे, भाई ऐसे नियम में जो जिला परिषद से आप पता करवा ले, ऐसे सब लोग सरपंच साहब यहाँ विराजमान है, ऐसा सब पता ही है, उसमें दे सकते हैं। अभी विधानसभा में घोषणा हो गई है, अभी ऐसा 10 लाख से 25 लाख रुपए तक की घोषणा हो गई है। तो पहले तो हमारी लिमिट 10 लाख की थी, अब जब विधानसभा में ही 25 लाख की लिमिट हो गई तो 25 लाख माँ करनी रहे तो ही हरू करो है वो पहले। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप लोग ये वाला कार्यक्रम आप पूरे करनी माँ के भक्तों के द्वारा आपको ही आयोजन कर रहा हूँ। मैं व्यक्तिगत नाम बोला ऐसा इसलिए नहीं ले रहा हूँ, जब मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूँ मैं किसी एक आदमी का नाम ले लूँगा तो लोग क्या देंगे, भेड़जी रहो तो खास है। इसलिए माँ करनी के भक्तों के द्वारा ये आयोजन करना है, आपको आयोजन करना है और बढ़िया शानदार और जानदार आयोजन करना है। जो कार्यक्रम की रूपरेखा भी आपको बनानी है। और मेरा निवेदन है कि लगभग ओसिया समाज में, ओसिया विधानसभा क्षेत्र के अपने करनी माँ के जो भगत हैं चांद समाज के और भी अन्य देशों के जो भी, उनको सबको न्योता देने का भी आपके द्वारा ही काम किया जाएगा। और मैं ये चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम आप एक ऐतिहासिक कार्यक्रम बनाएं, शानदार जानदार, और रुपये पैसे का चिंता मत करना, माँ करनी को कहेंगे कहीं से प्रबंध करवाई, आप ऐसा शानदार कार्यक्रम कराना। तो बड़े भाई साहब महेंद्र जी, त्रिपुर साहब सब लोग बैठे हैं, इसलिए मुझे वो चिंता नहीं है। उनको जरूरत होगी तो बड़े भाई से भी ले आएंगे, लेकिन मैं मेरी तरफ से भी जो भी होगा मैं दूंगा। लेकिन ये कार्यक्रम अब आपको तय करना है, इसकी तिथि, कार्यक्रम की रूपरेखा, किनको बुलाना, अपने किस तारीख को रखना, ये सारा कार्यक्रम आपको तय करना है, आप बैठ के तय करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे देश में चुनाव आने वाले समय में एक दिन जैसे अपने होली दिवाली का भाग होता है, उस दिन फिक्स हो जाएंगे और उसके बाद में कोई चुनाव नहीं। और अगर अविश्वास वजह से कोई चुनाव वापस होता है तो जो पीछे कार्यकाल में आप उस तक नहीं होंगे। इसी तरह से विधानसभा और लोकसभा के चुनाव भी अगर 3 साल के बाद में विधानसभा बंद हो जाती है या लोकसभा बंद हो जाती है तो वापस चुनाव सिर्फ 2 साल के लिए होगा। और बंद नहीं हो उसके लिए सारे पाबंद पहले से ही हैं, क्योंकि सारे जो उसके बाद में लगातार हम देख रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद में ये होने दिए, उसके बाद में एंटी डिफेक्शन को आने के बाद में एक मुद्दा आई नहीं, तो आने वाले समय में भी ये कभी आएगी नहीं। लेकिन देश को बहुत बड़ा फायदा 5 से 6 लाख करोड़ रुपए का
5 साल में फायदा होगा वो सीधा देश के विकास के लिए वो पैसा लगेगा, गरीबों के उत्थान के लिए लगेगा, किसान के विकास के लिए लगेगा, हमारी मातृशक्ति के विकास के लिए लगेगा और युवाओं को रोजगार के लिए लगेगा। ये सोच मोदी की थी। वो चाहते हैं कि ये बड़ा सुधार होना चाहिए, तो ये इस तरह के काम जो है आने वाले टाइम में होंगे। और उसके साथ साथ अभी भैरवनाथ जी ने मुझे बताया कि जेजेबाई में जो हमारे ओशिया में जो 50% कहानियां हैं वो उनसे नहीं जोड़ी गई हैं। मैं भैरवनाथ जी से भी कहूँगा हम दोनों मिलकर उन कहानियों को चिन्हित करें, किसी को नुकसान नहीं हो। और जब मोदी जी की सोच है कि पानी हर घर पहुंचना चाहिए, तो हमें उन अधिकारियों को बताना पड़ेगा कि जो कहानियां रह गई हैं उन कहानियों को भी संरक्षित किया जाए। 126 किलोमीटर सोयला और बालेश्वर ये रोड जो है वो क्योंकि कोरोना आ गया बीच में, बजट का जो है वो पैसा उधर चला गया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना वगैरह का और भी कुछ कामों में वैक्सीनेशन वगैरह के, तो रोड के जो काम होने थे वो हो नहीं पाए। अब इसको मामले को हम वापस जो है माननीय गणपति साहब से मैं निवेदन करूंगा। और मुझे ये भी बताया कि ओशिया में और मथानिया और तिरुनी में कुछ ट्रेनों का तो ठहरा हुआ है, हमने आगे हरी भी दिखाई, लेकिन खास करके रानी झील और रुड़ेसा एक्सप्रेस के लिए मुझे कहा गया है कि यहाँ पर जो है वो रिक्वेस्ट करनी है। हर जगह का तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन तीनों में से कोई ट्रेन एक जगह रुकेगी, दूसरी ट्रेन दूसरी जगह रुकेगी। ये जो है हम इसके लिए कार्य करने की कोशिश करेंगे। और मथानिया में मेगा फूड पार्क का कार्य कुल लागत सरकार के हिस्सेदारी जो है राजस्थान सरकार के 50% होगी और 50% केंद्र देगा। करीब 100 करोड़ का मेगा फूड पार्क जो है उसमें 50 करोड़ केंद्र सरकार देगा। ये जो कार्य है उसको भी इसी तरह आगे बढ़ाएंगे। और जो एक करीब 58 करोड़ की रोड है, 75 किलोमीटर CRIF एक केंद्रीय फंड है, उसके द्वारा इसकी स्वीकृति होगी है और अप्रैल में इसका काम आरंभ कर दिया जाए। कुछ राज्य सरकार के द्वारा जैसे ओडिया से एमजीआर रोड में 382 के रूप में एमजीआर 382 को जो दंतग्राम की वजह से रोड जो है उसको कर्मनन हमारे माननीय भजनलाल जी के द्वारा हमारे मेहराराम जी का भी इसमें बहुत सहयोग रहा। और दूसरा एमजीआर जो है दिल्ली से सोयला रोड वाया मांडलिया एमजीआर 384 जो ओडिया से एमजीआर